आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा आपका क्या, जो प्रीवियस आप थ्योरी पोर्शन पढ़े हो फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो कि आपका था प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के ऊपर। आज आप उसका क्या करोगे, न्यूमेरिकल्स उस पे बेस्ड सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड विच वेट 7 न्यूटन। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीन चीज़ आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए ध्यान से। सबसे पहले बोल रहा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट आपको डिटरमाइन करने बोल रहा है। सेकेंड बोल रहा है कि आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। किसका? 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड। आपको एक लिक्विड दिया है, उस लिक्विड का जो वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, 1 लीटर, और उसका वेट कितना दिया है आपको, 7 न्यूटन। दो चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 1 लीटर, सेकेंड वन इज वेट उस लिक्विड का जो कि है आपका 7 न्यूटन, और आपको स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है। तो आप ये सोचो कि स्पेसिफिक वेट का हमने क्या फॉर्मूला लिखा था। तो स्पेसिफिक वेट को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, और स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू आप क्या लिखे थे, वेट बाय वॉल्यूम। ये आपने उसका फॉर्मूला लिखा। तो अब आप क्वेश्चन में देखो, आपको वेट भी गिवन है और आपको वॉल्यूम भी गिवन है। अब देखो आप इसका यूनिट जो है, एक आपका न्यूटन में है, दूसरा आपका लीटर में है। तो इसको आपको एसआई यूनिट में करना है। तो एसआई यूनिट में लीटर को आप फर्दर बाइफरकेट किस में कर सकते हो, मीटर क्यूब में, क्योंकि स्पेसिफिक वेट स्मॉल w का जो भी हमारा आंसर आएगा उसका जो यूनिट रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको इस फॉर्म में आंसर को लाना है। तो आपका वेट तो ठीक है, और वॉल्यूम क्या है, किस में दिया है आपको, लीटर में। तो अब आप रिलेशन यूज करोगे, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब। ये जो रिलेशन होता है इसको आप यूज़ करोगे लीटर और मीटर क्यूब के बीच में। अब यही सेम चीज़ को आप कन्वर्ट कर लिए। अब आपको क्या करना है, स्पेसिफिक वेट के फॉर्मूला में पुट कर दोगे। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट आपका 7 न्यूटन गिवन है, और 1 लीटर जो वॉल्यूम गिवन था उसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया है, मीटर क्यूब में। अब सिंपल आपको कैलसी यूज करना है, 1000 ऊपर जाएगा तो 7 इंटू 1000, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपका फर्स्ट जो अननोन पॉइंट था स्पेसिफिक वेट, उसका वैल्यू निकल आया। अब आप क्वेश्चन में देखना, सेकंड चीज बोल रहा है आपको डेंसिटी कैलकुलेट करने। तो डेंसिटी में क्या था, डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। और डेंसिटी का हम क्या फॉर्मूला लिखे थे, मास बाय वॉल्यूम। लेकिन अभी आप क्वेश्चन में देखो कि आपको केवल वॉल्यूम मालूम है, मास तो मालूम नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक वेट का आप एक रिलेशन लिखे थे, दैट इज स्मॉल w इज इक्वल्स टू रो इनटू जी। ये आप रिलेशन लिखे थे स्पेसिफिक वेट में। अब आप यहाँ पे देखो, आप स्पेसिफिक वेट जो फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट कर चुके हो, जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है 9.81। तो आपका जो अननोन है, तो ये डेंसिटी यहाँ से निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, रो इज सॉरी स्मॉल w इज इक्वल्स टू रो इंटू जी। ये रिलेशन आप यूज करोगे। यहाँ से आप क्या करोगे, डेंसिटी की वैल्यू को क्या करोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू w बाई जी। तो w की जगह आप क्या पुट करोगे, 7000 जो आप अभी डिटरमाइन किए हो, और g का जो वैल्यू होता है 9.81 होता है। इसको जब आप इसमें पुट करोगे तो आप याद रखना कि आपका डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है क्या, kg पर मीटर क्यूब। इसी SI फॉर्म में आपको इसका आंसर लाना है। तो 7000 अपॉन 9.81 करोगे तो आपका ये वैल्यू आएगा। आप कैलसी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको बोल रहा है डिटरमाइन करने, वो बोल रहा है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको डिटरमाइन करना है।
डेंसिटी ऑफ लिक्विड अभी आप सेकेंड पॉइंट में डिटरमाइन किए हो, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 1000। तो ये आपको सिंपल पुट कर देना है, दैट इज योर थर्ड पॉइंट। स्टेप 4 में आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आप अभी डिटरमाइन किए हो, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1000 kg/m³, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ये दोनों को रिजॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.7135। अब इसका देखोगे आप कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है, इसलिए यूनिट क्या होगा, कैंसल आउट होगा। तो इस पैटर्न में आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको मैं ये लास्ट में पूरा सम एक बार बता दे रही हूँ कि प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके कैसे आपका सिस्टमेटिक वे में आपको लिखना है एग्जाम में। आपको इसी पैटर्न में स्टेप बाय स्टेप करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम नंबर 1.1 सॉल्व हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2, दैट इज 1.3। इसमें बोलता है इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय u इज इक्वल्स टू 2/3 y माइनस वाई स्क्वायर, इन विच u is the velocity in meter per second at a distance y meter above the plate. Determine the shear stress at y is equals to 0 and y is equals to 0.15 meter. Full stop. Take dynamic viscosity of fluid as 8.63 poise. अब ये क्वेश्चन आप जब देख रहे हो तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इसमें आपको एक वेलोसिटी की वैल्यू दी है, आपको पॉइज में वैल्यू दिया है, विस्कोसिटी का दिया है, और आपको दो डिस्टेंस मेंशन किया है, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0.15 मीटर। तो ये जो आप क्वेश्चन ओवरऑल देख रहे हो, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये विस्कोसिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि विस्कोसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी अपॉन dy, ये फॉर्मूला हमने लिखा था। अब आप देखोगे कि मैंने आपको अभी तक केवल एक ही फॉर्मूला बताया है आपका विस्कोसिटी के ऊपर, दैट मीन्स ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा वो इसी फॉर्मूला को यूज करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप देखो क्वेश्चन को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले बोल रहा है कि इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय यू। ये बोलता है कि कोई भी एक प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर आपका क्या हो रहा है, कोई भी लिक्विड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, इस लिक्विड का जो वेलोसिटी का वैल्यू है, u का वैल्यू ये आपको दिया है क्या, 2/3 y माइनस वाई स्क्वायर, ये एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। ये बोलता है कि इस इक्वेशन में u क्या है, आपका वेलोसिटी का वैल्यू है पर इन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट होता है, जो भी वैल्यू रहेगा मीटर पर सेकेंड में होता है। तो ये जो u है यहाँ पे, इससे इसने वेलोसिटी को डिनोट किया है। और इस इक्वेशन में जो y आप देख रहे हो, ये बोलता है कि ये डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में आपको कि डिटरमाइन द shear स्ट्रेस एट y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0.15 मीटर। ये बोलता है कि ये जो बॉटम का प्लेट है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसका वेलोसिटी आपको ये रिलेशन में दे दिया है। अब आपको बोल रहा है कि आप स्ट्रेस मतलब टाउ का वैल्यू डिटरमाइन करना है आपको, कब, जब y का डिस्टेंस क्या है, 0। y मतलब ऑब्वियसली डिस्टेंस शो कर रहा है, मतलब कुछ हाइट आपको इंडिकेट कर रहा होगा। y का वैल्यू 0 मतलब ये इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, स्ट्रेस कितना है ये कैलकुलेट करना है। दूसरा, आपको कुछ हाइट पे जाना है, दैट इज 0.15 मीटर हाइट पे क्या है स्ट्रेस की वैल्यू, ये कैलकुलेट करना है आपको। क्वेश्चन में टेक डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एज 8.63 पॉइस। आपको जो म्यू है इसका वैल्यू कांस्टेंट है, क्वेश्चन में ये दिया है 8.63 पॉइस। पॉइस का मतलब ये जो वैल्यू है ये आपको सीजीएस में दिया है, आपको इसको चेंज करना है एसआई में। तो 8.63 पॉइस, पॉइस का मतलब क्या होता है, डाइन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब हम देखेंगे कि हमको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है।
सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया है। y इज इक्वल्स टू 0 पे आपको टाउ का वैल्यू कैलकुलेट करना है और y इज इक्वल्स टू 0.15 पे आपको क्या करना है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप देखो टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है। तो अब म्यू का वैल्यू तो कांस्टेंट गिवन है, हमको टाउ कैलकुलेट करना है जब हमारा y का वैल्यू क्या है, 0 पे है। ये हमारा पहला कंडीशन है। तो भाई अब टाउ इज इक्वल्स ये रिलेशन होगा, तो इसमें आप देखोगे कि हमको ये डी यू अपॉन डी वाई चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो हमको केवल u दिया है। अगर आप इस u को विथ डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तो आपको डी यू बाई डी वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो यही चीज़ हमको करना है। ये देखो सबसे पहले आपने क्या किया, इक्वेशन को लिख लिया। इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू y, तो आपको क्या मिल रहा है, 2/3 माइनस 2y, ये आपका वैल्यू आ रहा है। अब आपको दो डिस्टेंस पे बोला है टाउ का वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो टाउ इज इक्वल्स टू, टाउ जब आपका y इक्वल्स टू 0 पे है उस समय डी यू बाई डी वाई की वैल्यू आपने निकाल ली। y के जगह एक बार आपको क्या पुट करना है, इस इक्वेशन में 0 पुट करना है। दूसरे बार y के जगह आपको क्या पुट करना है, 0.15 पुट करना है। इस तरीके से आप डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू एट y इज इक्वल्स टू 0 कैलकुलेट कर लिए एंड एट y इज इक्वल्स टू 0.15 मीटर पे आपने ये दो वैल्यू क्या कर लिया है, ऑब्टेन्ड कर लिया है। अब आपको देखो म्यू का जो वैल्यू है ये आपको पॉइज में गिवन है। अब ये जो पॉइज है ये सीजीएस यूनिट है और हमने यहाँ पे मीटर में आंसर निकाला था, तो हमको सबको एसआई यूनिट में रखना है। तो मैं एक रिलेशन बताई थी, 1 पॉइज इज इक्वल्स टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसी में आपको क्या करना है, इस पॉइज में 8.63 अपॉन 10 करोगे तो ये जो है ये आपका चेंज हो जाएगा, किसमें, एसआई के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सबसे पहले अब आपका शेयर स्ट्रेस एट y इक्वल्स टू 0 पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टाउ 0 इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ये आपका क्या होता है, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। अब म्यू के जगह पे आप क्या पुट किए, जो आपने वैल्यू कन्वर्ट कर लिया है किसमें, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में, और डी यू अपॉन डी वाई आप अभी डिफ्रेंशिएट करके y की वैल्यू को पुट करके जो वैल्यू ऑब्टेन्ड किए हो उसको पुट करोगे। अब हमेशा याद रखना कि शियर स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो होता है क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट। अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होगा आपका, मीटर स्क्वायर। इसीलिए शियर स्ट्रेस का क्या यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलर मैनर में सेकेंड कंडीशन जब y इज इक्वल्स टू क्या है आपका 0.15 मीटर, इसमें भी आप टाउ का ही फॉर्मूला को यूज करोगे। बस आपने जो डी यू अपॉन डी वाई एट वाई इज इक्वल्स टू 0.15 पे जो वैल्यू आपने डिटरमाइन किया था उसको आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, तो आपको ये दो रिजल्ट मिल जाएंगे। यही आपको कैलकुलेट करने बोला था क्वेश्चन में। ये इसका सिस्टमेटिक वे में सॉल्यूशन है जो कि मैं आपको अभी शो कर रही हूँ। सिमिलर मैनर में आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में सॉल्व करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है अ प्लेट 0.025 mm distant from a fixed plate, moves at 60 centimeter per second and requires a force of 2 Newton per unit area, that is 2 Newton per meter square, to maintain this speed. Full stop. Determine the fluid viscosity between the plates. अब इस क्वेश्चन में देखना कि विस्कोसिटी का टर्म आ गया, मतलब आपके पास केवल एक ही फॉर्मूला है विस्कोसिटी का, टाउ इज इक्वल्स टू क्या, म्यू डी यू अपॉन डी वाई। आपका ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा केवल इस फॉर्मूला से आपका क्या होगा, जो न्यूमेरिकल है वो रिजॉल्व होगा। अब देखो सबसे पहले ये बोलता है कि एक प्लेट है, अ प्लेट 0.025 mm डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेट, कोई एक फिक्स्ड प्लेट है। ये जो इंडिकेशन है ये दिखाता है कि ये जो है अपने पोजीशन से मूव नहीं होगा। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड प्लेट है,
इसका कुछ डिस्टेंस हाइट पे आपका क्या रखा है, दूसरा प्लेट रखा हुआ है, और ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में कितना दिया है, 0.025 mm, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब आगे बोलता है कि कॉमा मूव्स एट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो ऊपर पे जो प्लेट है, ये प्लेट क्या हो रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, बढ़ रहा है, और उसका वेलोसिटी कितना दिया है आपको, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब CGS में यूनिट गिवन है। And require a force of 2 Newton per unit area, that is 2 Newton per meter square to maintain this speed। अब ये जो वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, इस वेलोसिटी की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए इस प्लेट पे जो फोर्स लग रहा है F, ये फोर्स का वैल्यू आपको कितना गिवन है, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना फोर्स उस प्लेट पे लग रहा है तो ये स्पीड वो मेंटेन करके रखा हुआ है। अब आपको बोलता है कि डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट्स। ये बोलता है ये दोनों फिक्स्ड, ये बॉटम वाला जो फिक्स प्लेट है और ये ऊपर वाला जो मूवेबल प्लेट है, ये दोनों के बीच में कोई लिक्विड है। ठीक है, आपको बोलता है इस लिक्विड का आप विस्कोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करो, दैट इज म्यू का वैल्यू आप कैलकुलेट करो। आपको ये डिटरमाइन करने बोल रहा है कि ये जो दोनों प्लेट के बीच में जो लिक्विड है उसका गाढ़ापन कितना है, या उसकी आप बोल सकते हो इंग्लिश में कि उसका विस्कोसिटी का वैल्यू क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको स्टेप बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे। डायग्राम में आप देखना है बॉटम का प्लेट आपका फिक्स्ड प्लेट इंडिकेट कर रहा है, ये दोनों के प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका क्या, 0.025 mm, दैट इज dy को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो u आप देख रहे हो ये इस प्लेट का वेलोसिटी है, और ये जो f है ये फोर्स को इंडिकेट कर रहा है कि उस अपर प्लेट पे फोर्स कितना लग रहा है। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, dy से। dy आपका क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस। ये यूनिट हमको दिया है mm में, तो हम जो यूनिट कन्वर्जन मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी उसमें आप यूज करोगे, तो mm को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो dy आपका चेंज होके किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ प्लेट u इज इक्वल्स टू कितना है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको आप चेंज कर रहे हो कितना, किस में, SI में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.6 मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। दूसरा बोल रहा है आपको फोर्स ऑन अपर प्लेट। ये जो फोर्स है F इज इक्वल्स टू 2.0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट देखो यहाँ पे जो फोर्स है वही आपका क्या का वैल्यू, टाउ का वैल्यू, क्योंकि टाउ क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो आपका फोर्स है वही आपका क्या है, स्ट्रेस का वैल्यू, क्योंकि जब ये जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है तो ये जो अपर प्लेट है ये क्या करता है, स्ट्रेस जनरेट कर रहा है। यही स्ट्रेस का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है इन टर्म्स ऑफ फोर्स। अब आप देखो कि आपको टाउ क्या होता है, रिलेशन टाउ इज इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy। अब आप देखो आपको टाउ का वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दिया है, म्यू का वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है, du का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, dy का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो बचेगा क्या अननोन आपका, केवल म्यू। इसको सिंपली आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपको जो वैल्यू है वो आ जाएगा किस में, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। अगर आप इसको पॉइज में चेंज करना चाहोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये जो वैल्यू आपका किस में चेंज हो जाएगा, पॉइज में चेंज हो जाएगा। अब ये जो रिलेशन है इसमें देखना आपको क्वेश्चन में u दिया है, ठीक है, ये फिक्स है, ये मूवेबल है। तो आप देखना चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो du अगर मेरे को डिटरमाइन करना है चेंज इन वेलोसिटी, तो du क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये डायग्राम से समझना कि ये बॉटम पे क्योंकि प्लेट फिक्स्ड है तो वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, और ये जो टॉप पोर्शन है यहाँ पे आपको वेलोसिटी कितना है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है और मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है।
तो du चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है 60 माइनस 0, तो आपका du का वैल्यू क्या आ जाएगा, एज इट इज क्या आएगा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिमिलर मैनर में आप देखो dy क्या होता है चेंज इन डिस्टेंस, तो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो फाइनल डिस्टेंस आपका क्या है, ये जो प्लेट कौन सी हाइट पे रखा है 0.025, तो f के जगह क्या पुट करोगे फाइनल वेलोसिटी में 0.025 mm। और इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, सॉरी इनिशियल डिस्टेंस मतलब ये फिक्स्ड प्लेट, ये फिक्स्ड प्लेट पे आपका इनिशियल हाइट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपका प्लेट का फाइनल हाइट कितने पे है 0.025, तो जब इसमें पुट करोगे 0.025 mm माइनस 0, तो आपका dy का वैल्यू क्या आएगा 0.025 mm। इसीलिए यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन में मेंशन किया है उसको एज इट इज लिया है और इक्वेशन में पुट करके आपका सोल्यूशन को उसने वेलोसिटी दैट इज विस्कोसिटी को ऑब्टेन किया है। तो इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक वे में एग्जाम में सॉल्व करना है। ये इसका फाइनल मैंने बता दिया है कि इसको लिखोगे कैसे, और ऐसे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब ये जो 3 मैंने क्वेश्चन बताए हैं, सिमिलर 3 मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन में दूंगी जिसको आपको सॉल्व करना है ऐसे ही फॉर्मूला और यूनिट कन्वर्शन को यूज़ करके। थैंक यू।